मेरे प्यारे दोस्तों, आज है 30 दिसंबर और वर्ष 2023 बीतता जा रहा है। अगला नया साल आने वाला ही है। बस 2 दिन ही तो बचे हैं नया साल आने में। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये साल कल ही तो शुरू हुआ था और आज खत्म होने ही वाला है। दोस्तों, ये साल कितना कुछ लेकर गया और कितना कुछ देकर गया। कोई सोचता होगा कि काश थोड़ा सा वक्त और मिल गया होता, और किसी ने उसी मिले वक्त में अपनी किस्मत बदल ली। तो दोस्तों, आप लोगों ने एक मछुआरे की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी। किसी गांव में एक मछुआरा रहता था और वह रोज़ निकलता था मछली पकड़ने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि वह निकला सुबह और उसको रात हो गई, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ नहीं आई, उसके जाल में नहीं फंसी और रात हो गई उसको नदी किनारे बैठे बैठे। तो अपना समय पास करने के लिए उसने क्या किया कि उसके पास कुछ पत्थर पड़े थे, तो उसने एक एक करके पत्थर को नदी में फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन उसने रात के अंधेरे में देखा नहीं था कि पत्थर कैसे हैं। तो वो पत्थर फेंकता गया और रात से सुबह हो गई। उसने सारे पत्थर नदी में फेंक दिए और एक पत्थर लास्ट में बचा था। तो उसने देखा तो वो चौंक गया उस पत्थर को देखकर, क्योंकि जो पत्थर वो नदी में फेंक रहा था वो सारे पत्थर बहुत कीमती थे। अब उस पत्थर को देखकर वो पछताने लगा और रोने लगा और सोचने लगा, काश मैं ये पत्थर नहीं फेंकता, काश मैं इनको पहले ही देख लेता तो आज मैं बहुत माला माल होता। तो दोस्तों, ठीक कुछ ऐसा ही हमारे पास हमारा समय है, जो बहुत कीमती है। उन्हीं पत्थरों के जैसा समय हम सभी के पास है, अलग अलग तरीके से, और वो अलग अलग तरीका हम बनाते हैं। हम निर्धारित करते हैं कि हमें समय को कैसे यूज करना है, क्योंकि समय को हम अपने अनुसार मैनेज कर सकते हैं, ना कि हम उसे रोक सकते हैं। हमें बस इतना देखना है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस समय का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी हमारे पास संसाधन है उसी को हम इस्तेमाल करके और समय को इस्तेमाल करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सोचिए दोस्तों, समय सबके पास बराबर होता है, लेकिन उसी समय में कोई कहीं पहुंच रहा होता है और कोई कहीं। ना जाने हम अनजाने में कितना समय बर्बाद कर देते हैं। ध्यान से बैठकर देखें तो लगता है कि हमने कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया। वो समय कितना कीमती था जो हमने इधर उधर की बातों में और इधर उधर के काम में बर्बाद कर दिया। जब ये बीत जाता है तब हमें बहुत पछतावा होता है, और तभी हमें समझ में आता है कि ये जो समय हमने बर्बाद किया है इसमें हम सफल भी बन सकते थे। सफल होने के कितने विकल्प थे इसमें। ये जो समय हमने गंवा दिया, इसमें मैं ये भी कर सकती थी, इसमें मैं वो भी कर सकती थी। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता पर किया जा सकता था। यदि मैं कर लेती तो ऐसा हो जाता। लेकिन अब सोचने से और पछताने से क्या फ़ायदा। अब तो वो समय जा ही चुका है, अब वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए अब हमें संकल्प करना है खुद से कि अब आज के बाद हम समय बर्बाद तो कभी नहीं करेंगे, और जो भी हमारा सपना है उसी में हम अपनी ऊर्जा और अपना समय लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ में शुरुआत करते हैं अपने न्यू ब्लॉग की। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो देखिए, मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ, और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, 2 बज चुके हैं और 2 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी मैं काम कर रही थी अपना, वही जो मैं डेली करती हूँ, पायल वाला। और सुबह नहा धो के फ्री हो गई थी, खाना पीना भी बना लिया था। आलू और पालक की सब्जी बनाई थी और रोटियां सेकी थी, तो वही बना लिया मैंने। तो अभी काम कर रही थी, अब दोबारा से काम करूँगी। मैंने सोचा थोड़ा सा अपना हुलिया सही कर लेती हूँ ये, क्योंकि सुबह सुबह नहा कर आओ तो फिर खाना बनाने की पड़ती है बहुत जल्दी, क्योंकि 8 बजे तो खाना चाहिए होता है मेरे घर में। हस्बैंड जाते हैं 9 बजे, तो 8 बजे नाश्ता चाहिए उन्हें करने के लिए। 8 सवा 8 बजे नाश्ता करते हैं, तो फिर जल्दी पड़ती है खाना बनाने की। और बच्चे आज स्कूल गए नहीं हैं, देखिए कल भी नहीं गए थे, क्योंकि ठंड की वजह से मैं इनको भेज नहीं रही हूँ, सर्दी की वजह से। और अभी वैसे भी छुट्टियां पड़ने वाली हैं, कुछ दिनों में छुट्टियां पड़ जाएंगी। तो ये घर पे ही है, बस घर पे है तो पूरा दिन इनका टीवी चलता रहता है, टीवी देखते रहते हैं। तो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और हाथ तो ऐसे हो जाते हैं ठंड में एकदम एक तो वैसे ही सूखे सूखे से हाथ है मेरे, और ज़्यादा जकड़ जाते हैं ठंड में। पानी का काम करती हूँ तो पोछा वगैरह लगाती हूँ, कपड़े धुलती हूँ। वो तो शुक्र है कि सुबह गरम गरम पानी आता है ताज़ा, तो उससे मैं नहा लेती हूँ और कपड़े धो लेती हूँ। सुबह ही कपड़े धो दिए थे, थोड़े करके धोती हूँ, ज़्यादा नहीं। अभी ये बेडशीट डाली है आज न्यू क्या धुली हुई डाली है, तो ये बेडशीट निकली है इसकी, वो रखी हुई है वहाँ पे टेबल पे, तो वो मुझे कल धुलनी है। तो बेडशीट में कल धुलूँगी। और आज जो डेली यूज के कपड़े थे बच्चों के और मेरे, तो वो मैंने धुल के डाल दिए, और कल मैंने बिस्तर धुला था। काम बहुत हो जाता है, और सर्दियों में छोटे दिन होते हैं तो बहुत ज़्यादा काम होता है।
दिन का मालूम नहीं पड़ता कब निकल गए। आप देखिए 2 बज गए, अब कब 4-5 बज जाएंगे मालूम ही नहीं पड़ेगा थोड़ी देर बाद। तो बस ऐसे ही काम चलता रहता है हमारा। आवाज कम करो बेटा, आवाज कम कर लो। तो बस पूरे दिन इनकी टीवी चलती रहती है, बस ऐसे ही। चलो अब बंद करो, सुबह से चल रही है, पढ़ने बैठो चलो दोनों लोग। तो देखिए फ्रेंड, अभी हो रहा है शाम का टाइम, 5:30 बज रहे हैं और यहाँ पे रोटियाँ बची हुई हैं सुबह की। तो मैं देख रही हूँ कि कितनी रोटियाँ हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 रोटियाँ ले ली हैं, 3-4, और इनको मैं तोड़ लूँगी, छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। और ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करने हैं, बस ऐसे ही मीडियम साइज़ के रखने हैं। और कढ़ाई में रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए, और इनको हम करेंगे डीप फ्राई। जैसे कि पकौड़ियों को फ्राई करते हैं ऐसे ही फ्राई करेंगे। और ये मैं बासी रोटी का इतना अच्छा टेस्टी नाश्ता बनाने जा रही हूँ। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार ज़रूर बनाने की सोचेंगे, क्योंकि फ्रेंड 1-2 रोटी होती तो कोई बात नहीं, जानवर वगैरह को खिला देते। लेकिन यहाँ पे तो 6-7 रोटियाँ बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि 1-2 रोटी रहने दे रही हूँ और बाद बाकी रोटी का नाश्ता बना ले रही हूँ। और भूख का भी टाइम हो गया है, हल्की सी भूख लग रही है, तो चाय के साथ में नाश्ता हो जाएगा। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा इसको, और बहुत जल्दी बन जाता है फटाफट से। तो देखिए फ्रेंड, इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है और एकदम कम आंच लगनी चाहिए इसमें, नहीं तो एकदम से ये करारी हो जाएंगी। तो देखिए मैंने इनको धीमी धीमी आंच पे सेक लिया है, और अब थोड़ी देर के लिए इनको ठंडा होने देंगे। फिर उसके बाद में इनको हाथों से क्रश करेंगे, हाथों से तोड़ेंगे, छोटा छोटा करना है हमको इनको। अगर आप चाहें तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं, लेकिन ये हम लोगों को चम्मच से खाना है, तो इसलिए मैं थोड़ी छोटी छोटी कर रही हूँ। तो ऐसे ही सभी को तोड़ लेना है। और बाद बाकी की जो रोटी बची थी वो मैंने दूसरे बैच में डाल दी है, यानी कि दूसरी बार में सेकने के लिए डाल दी है कढ़ाई में। अब यहाँ पे मैंने काट लिया है प्याज, टमाटर और धनिया वगैरह, और इसमें डालूँगी मैं कटे हुए प्याज को। और प्याज को हमें फ्राई नहीं करना है, ऐसे ही डालना है। अच्छा लगता है ऐसे कच्चा कच्चा प्याज खाने में, दांतों के नीचे आता है। टमाटर अच्छा लगता है, तो फिर मैंने ऐसे ही डाला है, और धनिया वगैरह डाल दूँगी। तो देखिए कितना अच्छा बनेगा। अभी इसमें मसाले डलेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं डाल रही हूँ मिर्ची पाउडर हल्का सा, और हल्का सा डालूँगी इसमें नमक, क्योंकि रोटियों में पहले से ही नमक डला हुआ है, इसलिए थोड़ा सा डालेंगे। तो देखिए मैंने नमक डाल दिया है। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे, जिससे कि सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं, टमाटर प्याज वगैरह सब मिक्स हो जाने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, अब हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया है, एकदम क्रिस्पी और चटपटा सा नाश्ता। और चाय भी मैंने छान के रख ली है, अब देने जा रही हूँ मैं हस्बैंड को। तो देखिए यहाँ पे मैंने उनकी प्लेट लगा दी है, और जा रही हूँ मैं उनको देने के लिए, क्योंकि वो बेड पे बैठे हुए हैं। तो निष्ठा आई थी पहले तो देने के लिए, लेकिन निष्ठा गर्म चाय थी, तो इसलिए मैंने नहीं दिया, और फिर मैं ले गई हूँ एक साथ, एक हाथ से पकड़ के। तो आ जाइए फ्रेंड, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, बासी रोटी का नाश्ता और चाय, आ जाइए पी लीजिए और खा लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, और अभी मुझे खाना पीना भी बनाना है। तो अभी तो पहले थोड़ा सा काम करूँगी पायल वाला। तो फ्रेंड, ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।